हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम हुआ है उन सभी का आंसर की आने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्शन 19 तारीख तक करना है ना। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत पाया जा रहा है या गलत आरआरबी ने आपका आंसर बताया हुआ है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्शन करने का तरीका बताऊँगा और साथ में सबसे ज़्यादा आप लोगों का कमेंट आ रहा था पेमेंट इश्यू की वजह से कि पेमेंट नहीं हो रहा है, कैसे होगा करके बताइए। तो चलिए ये देखिए, ये 27 सितंबर 2022 को पेपर हुआ है और ये फर्स्ट शिफ्ट का है ना। 9 बजे से 10:30 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 27 सितंबर 2022 को पेपर हुआ था ग्रुप डी का। इसमें 40 नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो उस पर ऑब्जेक्शन करना है। मैं वो 40 नंबर का क्वेश्चन पे चलता हूँ और आपको सेम यही प्रोसेस अपनाना है जो मैं बता रहा हूँ और आपका बिल्कुल पेमेंट भी होगा, क्योंकि पेमेंट की इश्यू बहुत ज़्यादा आ रहा था तो इसलिए मुझे ये अलग से फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिए, जैसे 40 नंबर का योजना आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर आर गाडगिल के नाम पर किस पंचवर्षीय योजना का नाम गाडगिल योजना पड़ा था। इसमें चौथी ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन आरआरबी के द्वारा यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना आया हुआ है ना। और देखिए, मैं पहला ऑप्शन भी लगाया हुआ हूँ जो कि चौथी सही होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। आपको ऑब्जेक्शन करते वक्त क्या लगेगा, ये क्वेश्चन आईडी जो लिखा है ना ये क्वेश्चन नंबर का आईडी है और उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 1 मेरे हिसाब से सही है। तो ऑप्शन 1 आईडी ये वाला सही है मेरे हिसाब से, तो इसी को ऑब्जेक्शन करना है और ये आईडी आप लोगों को काम आने वाली है ऑप्शन के लिए और क्वेश्चन का। तो चलिए आपको क्या करना है, आप देखिए ये नोटिस निकाला गया था क्वेश्चन पेपर का 14 तारीख से ये आंसर की आ गया है और आपको ऑब्जेक्शन 15 तारीख से लेकर 19 तारीख तक ऑब्जेक्शन कर लेना है। ठीक है, अभी समय है, आप लोग आराम से अपने आंसर की को मिलाकर क्या करिएगा देख लीजिएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने की जो फीस है ना ये 50 रुपये प्लस बैंक सर्विस चार्ज लगेगा। ठीक है, और रिफंड विल बी मेड टू अकाउंट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ मेड द ऑनलाइन पेमेंट। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शन करेंगे 50 रुपये लगने के बाद यदि आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है कि गलत आरआरबी ने आंसर दिया है तो आपको फीस लौटा दिया जाएगा जो भी आप बैंक से पेमेंट किए रहेंगे। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट में देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे रुपए यूपीआई कार्ड से हो सकता है और एक्सिस नेट बैंकिंग वगैरह से हो सकता है। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे हम पेमेंट करने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पे आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करिएगा सक्सेस करियर, SUCCESCARER। जैसे ही सक्सेस करियर सर्च करेंगे फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आएगी आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है। मैं जैसे जा रहा हूँ सेम प्रोसेस आप लोग भी अपनाइएगा। वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे की तरफ चले जाना है आंसर की वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखिए आंसर की वाले सेक्शन में चले जाइएगा। ऊपर हो गया आंसर की, ये रहा। अब यहाँ आंसर की में आपको ये दिखाई दे रहा होगा रेलवे आरआरसी ग्रुप डी आंसर की 2022 स्कोर कार्ड। तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ये सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो आंसर की वाला लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है जो कि आपको ईमेल आईडी पे प्रोवाइड किया गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड के रूप में आपका अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको फाइनली यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है। चलिए मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ ये सभी डिटेल डालकर। यहाँ पे देखिए मैं लॉगिन हो गया। यहाँ पे अगर आपने आंसर की नहीं डाउनलोड किया है तो कैंडिडेट रिस्पांस पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे क्लिक है टू आप लोग आंसर की यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिवेट है तो आपको ऑब्जेक्शन पे चले जाना है। और ऑब्जेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, 100% तक चलेगा, वेट करेगा, वेट करने के लिए बोलेगा तो आप लोग वेट करिएगा, ज़्यादा सही समय नहीं लेगा 100 होने में। हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लेवल 1 का पोस्ट दिखा रहा है, डेट ऑफ एग्जाम यहाँ पे आपका दिखाना चाहिए जो कि अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ये एरर आ गया ना। तो आपको फिर बैक होना है। चलिए मैं बैक होकर फिर दोबारा आ रहा हूँ। देखिए मैं बैक आ गया, फिर से मुझे क्लिक हेयर टू रेज पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे 100% जाएगा। तो वेट कर लेते हैं, थोड़ा आपको समय लगेगा, घबराइएगा नहीं, पेमेंट भी होगा बिल्कुल। यहाँ पे 100 हो गया। अब देखिए नीचे की तरफ आएंगे ना तो यहाँ पे देखिए आपका पोस्ट लेवल और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम ऑटोमेटिक आपका आ जाना चाहिए और शिफ्ट कौन सा था वो भी आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, जैसे आपको 1 करना है, 2 करना है, कितना आप लोगों को क्वेश्चन को शिकायत करना है, ऑब्जेक्शन करना है, तो मुझे यहाँ पे 1 ही करना है तो मैं यहाँ पे 1 डालूंगा। 2 करेंगे तो आपका 100 रुपये लगेगा, 1 का 50 रुपये लग रहा है ना, तो हर एक क्वेश्चन का 50-50 रुपये लगेगा। अब देखिए जो मैं बता रहा था ना क्वेश्चन आई, चलिए अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा था, जैसे मुझे यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन करना है
तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्वेश्चन आईडी क्या है, ये वाला है। तो इसको आप लोगों को कॉपी कर लेना है। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी कर लिया। अब इसी क्वेश्चन आईडी जहाँ मांग रहा है ना, इस कोड को मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। चलिए मैं पेस्ट भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे नीला वाला आ गया, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन वाज आंसर्ड, आपने जिस क्वेश्चन को क्या किया है, आंसर दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर में दिखा दूँ तो मैं यहाँ पे हिंदी में किया हूँ, तो मुझे हिंदी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिसमें आप जिस लैंग्वेज में ये दिए होंगे ना, उसी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हिंदी दिया हूँ तो मुझे हिंदी देना पड़ेगा, इंग्लिश में दिए होंगे तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर की हमें गलत मिला है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन में क्या डालूंगा, आंसर की इनकरेक्ट आंसर की डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा दूँ आप लोग क्या क्या ऑप्शन दिया है। इनकरेक्ट दिया रहेगा तो इनकरेक्ट कर दीजिएगा, मल्टीपल करेक्ट आंसर दिया है तो मल्टीपल करेक्ट आंसर कर दीजिएगा, इनकरेक्ट आंसर की दिया है तो इनकरेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, इनकरेक्ट डाल सकता हूँ ना, तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैं डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे लिखने वाला आ रहा है, तो आप इसको चाहेंगे तो डिटेल लिखना चाह रहे हैं कुछ अपनी तरफ से तो यस करके यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ऑनलाइन दिखा रहा है और यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है क्या, क्वेश्चन आईडी दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और देना चाहिए था, लैंग्वेज के बाद एक चीज़ और आता है यहाँ पे कि आपके अनुसार कौन सा क्वेश्चन सही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वाला आईडी डालना पड़ता है। तो कुछ एरर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बार बैक से फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आईडी ले लिया और आंसर कौन सा होगा वो तो नहीं लिया है ना, तो उसके लिए मुझे रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो गाइज यहाँ पे आ नहीं रहा है तो हमें इतने पे ही करना पड़ेगा। मैं कल ऑब्जेक्शन कर रहा था तो यहाँ पे एक चीज़, हाँ यहाँ पे आ गया लैंग्वेज, नहीं ये नहीं है, यहाँ पे आपका आना चाहिए आईडी मांग रहा था, क्वेश्चन आईडी कौन सा सही है, लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन। तो चलिए मैं इसको फिर से मैं डाल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी किया ही था, उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, जो ये चलिए कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे है नहीं। तो क्वेश्चन आईडी यहाँ पे रहा, वहाँ पे ऑप्शन मांग रहा था, आपका मांगेगा ना तो कौन सा ऑप्शन सही है वो मांगेगा वहाँ पे, आंसर विच करेक्ट आंसर विच बाय स्टूडेंट, तो वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपका मांगेगा तो देख लीजिएगा, यहाँ पे मेरे में अभी मांग नहीं रहा है, वैसे कल मांग रहा था, मैं कल किया था एक ऑब्जेक्शन। तो ठीक है, यहाँ पे आंसर मांग रहा है कि कौन सा आंसर में आपने क्वेश्चन किया है, तो मैं हिंदी में किया हूँ, हिंदी सेलेक्ट कर लिया। नेचर ऑफ में मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, डालने के लिए मैं क्या डालूँ, कल ये कर रहा था तो मांग रहा था, हाँ मांगने लगा। यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन आईडी, यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट आंसर की सेलेक्ट किया हूँ तो मांगने लगा ना करेक्ट ऑप्शन आईडी एज पर कैंडिडेट, कैंडिडेट के हिसाब से कौन सा आईडी सही है। तो अब देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे समझ लीजिएगा 40 का पहला सही है, हम इसी को करना चाह रहे हैं। तो पहले का यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 आईडी लिखा हुआ है ना, इसी ऑप्शन 1 आईडी को हम कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया। अब इसको हम डाल देंगे कि मेरे हिसाब से ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट ऑप्शन आईडी एज पर कैंडिडेट, कैंडिडेट के हिसाब से कौन सा सही है, तो मैं उसका आईडी डाल दिया हूँ यहाँ पे। चलिए मैं डाल दे रहा हूँ, ये डाल दिया। डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना चाहेंगे इसकी डिटेल तो यस कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं नो ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्लीज़ वेट वाला ऑप्शन आएगा, डू नॉट रिफ्रेश यू आर गेटिंग रीडायरेक्ट टू पेमेंट गेटवे पे जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट करिएगा, आपके नेटवर्क के हिसाब से ये चलेगा। ठीक है, और नेटवर्क में चले जाइएगा। अब यहाँ देखिए एक्सिस बैंक ई-पे आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नीचे की तरफ आना है आपको, और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है, पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, वैसे पढ़ना है इतना डिटेल कौन पढ़ रहा है। अब यहाँ पे कार्ड पे मैं करने वाला हूँ, कार्ड सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रोजर पे का ऑप्शन दिया हुआ है, तो रोजर पे क्लिक करूँगा ना। तो रोजर पे क्लिक करने के बाद देखिए ये रिडायरेक्ट हो रहा है और यहाँ पे पेमेंट की स्लिप आ रही, कितना रुपये लगने वाला है ना। आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 50 रुपये लगने वाला है और यहाँ पे प्लस फीस लगने वाली है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कार्ड डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं कार्ड नंबर डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम डाल दे रहा हूँ और CVV डाल दे रहा हूँ। उसके बाद मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना, आप भी डाल लीजिएगा। क्या करना है आपको, कार्ड नंबर यानी कि जो आपका आधार कार्ड बोल रहा हूँ, ATM कार्ड नंबर है वहाँ पे डालिएगा, एक्सपायरी यहाँ पे डालिएगा और यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा जो बैंक में नाम है और यहाँ पे CVV। चलिए सारी डिटेल मैं डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिटेल पूरा डाल दिया है। यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम पूछ रहा था, CVV पूछ रहा था। डालने के बाद आपको क्या करना है, पे क्लिक करना है। जैसे ही पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना लग रहा है, कन्वीनियंस चार्ज 0.2 लग रहा है, यानी कि 50 रुपये 20 पैसे हमें चार्ज कर रहा है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, योर पेमेंट इज बिंग प्रोसेस,
प्रोसेस चल रहा है पेमेंट का। आ गया, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे OTP भेज रहा है, तो अभी OTP आ जाएगा, मैं वो उस OTP को भी डाल दूंगा। अभी आएगा, इसी मोबाइल पे आने वाला है। देखिए OTP आ गया, कितना है 411575। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, 411575 यही था ना, एक बार मैं स्लाइड करके देख लूँ। हाँ 411575 मैंने OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद देखिए यहाँ पे कितना लगने वाला है, 50 रुपये 20 पैसे हमारे कट जाएंगे। ठीक है, अगर आपको OTP नहीं आ रहा है ना, तो आप यहाँ से रीसेंड कर सकते हैं OTP 15 सेकंड बाद। तो अब मुझे OTP डाल दिया हूँ, अब मुझे फाइनली सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा, आप देखिए यहाँ पे ये सेव करने के लिए कर लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहा है, सक्सेसफुल का अभी मैसेज आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ देर वेट करिएगा। देखिए 50 रुपये कट गया ना मेरा, 50 रुपये 20 पैसे पेड एड रोजर चेयरमैन रेलवे ऑन हो गया है, यानी कि मेरा पेमेंट कट गया फाइनली। आपको भी प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कल की वीडियो बनाए सर एक बार पेमेंट करके बता दीजिए। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल भी हो गया, योर ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रेज्ड सक्सेसफुली। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ फाइनली क्लोज कर दीजिएगा, सारी चीज़ें आपका हो गया। तो इस प्रकार आप लोग पेमेंट कर देंगे। बिल्कुल एक एक प्रोसेस मैंने बताया और पूरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। आपको भी ऐसे ही पेमेंट करने, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था, तो इसलिए हमें एक सेपरेट वीडियो अलग से फिर से बनाना पड़ा है। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।